कि इंसान सब कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। हम दिन भर भागते हैं, रात को थक कर सोते हैं, लेकिन नींद के बाद भी मन शांत नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन भीतर एक खाली जगह बनी रहती है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, पर पैसा होने के बाद भी दिल रोता है। कुछ कहते हैं रिश्ते जरूरी है, पर रिश्तों में भी दर्द मिल जाता है। यही सवाल इंसान को परेशान करता है। मैं पैदा क्यों हुआ? मेरे जीवन का मतलब क्या है? बाइबिल इसी सवाल से शुरू होती है। जब कुछ नहीं था, जब न समय था, न आकाश था, न धरती थी, चारों ओर केवल शून्य था, और उसी शून्य में एक सामर्थ्य थी, परमेश्वर। वह अकेला नहीं था, पर उसने प्रेम बांटना चाहा। उसने शब्द बोला और आकाश उत्पन्न हुआ। अंधकार हट गया, जीवन की शुरुआत हुई। फिर आकाश बना, धरती बनी, समुद्र, पर्वत और वनस्पति बनी, और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया, पर उसमें जीवन की सांस परमेश्वर ने फूंकी। मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसमें सोचने की शक्ति थी, समझने की बुद्धि थी, और सबसे बड़ी बात, चुनने की आज़ादी थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मजबूरी से नहीं, प्रेम से उनके साथ चले। उस समय कोई डर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते थे। लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मनुष्य को एक आज्ञा दी गई, लेकिन मनुष्य ने सोचा, मैं खुद तय करूंगा क्या सही है और क्या गलत। यही वह पल था जब पाप संसार में आया। पाप केवल गलत काम नहीं है, पाप का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। उस अलगाव से डर पैदा हुआ, लज्जा आई, और मृत्यु का बीज बोया गया। मनुष्य छिपने लगा। समय बीतता गया, मनुष्य बढ़ता गया, लेकिन पाप भी बढ़ता गया। भाई ने भाई को मार डाला, हिंसा फैल गई, घमंड बढ़ गया। धरती सुंदर थी, लेकिन मनुष्य का दिल अंधकार से भर गया। परमेश्वर यह सब देखकर दुखी हुआ। फिर भी उसने मनुष्य को नष्ट नहीं किया, क्योंकि प्रेम कभी हार नहीं मानता। उसने एक व्यक्ति को चुना, नूह ने परमेश्वर की बात मानी, एक विशाल जहाज बनाया। लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर वर्षा आई। बहुत दिनों तक बारिश होती रही। पुरानी दुनिया समाप्त हो गई, पर जहाज में एक नई शुरुआत सुरक्षित थी। जब पानी उतरा, धरती फिर हरी हुई, लेकिन समस्या फिर भी हल नहीं हुई, क्योंकि पाप बाहर नहीं, दिल में था। परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को बुलाया। उनका नाम था अब्राहम। उससे कहा गया, मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने बिना समझे परमेश्वर पर भरोसा किया। वही विश्वास बाइबिल की नींव बना। उसके वंश से एक राष्ट्र खड़ा हुआ, लेकिन वह राष्ट्र गुलामी में चला गया। इज़राइल के लोग मिस्र में दास बन गए। दिन रात मेहनत, कोई अधिकार नहीं, कोई आशा नहीं। 400 वर्षों तक आंसू बहते रहे। तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। जलती हुई झाड़ी से आवाज आई, और फिर चमत्कार हुए। लाल समुद्र 2 भागों में बटा, गुलाम आजाद हुए। परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। यह आज्ञाएं सजा नहीं थी, मार्गदर्शन थी। लेकिन मनुष्य नियम निभा नहीं पाया, क्योंकि नियम बाहर बदलते हैं, दिल अंदर से नहीं। यही कारण है कि आज भी इंसान सही जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं। इज़राइल में राजा बने दाऊद, जो परमेश्वर से प्रेम करता था। सुलेमान, जिसे ज्ञान मिला। मंदिर बना, आराधना हुई, लेकिन फिर भी वही गलती, लोग परमेश्वर को भूल गए। धर्म रहा, पर रिश्ता खो गया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजे, वे रोते रहे, चिल्लाते रहे, लौट आओ, मन फिराओ।
लेकिन लोगों ने नहीं सुना। तब एक वादा बार बार दोहराया गया, एक उद्धारकर्ता आएगा जो व्यवस्था नहीं हृदय बदलेगा। फिर एक रात आई, कोई शोर नहीं, कोई राजमहल नहीं, एक गौशाला में एक शिशु जन्मा, नाम यीशु। स्वर्गदूतों ने कहा, यह संसार का उद्धार करता है। उसने प्रेम सिखाया, क्षमा सिखाई, दया सिखाई। उसने टूटे लोगों को अपनाया। लेकिन सच हमेशा लोगों को चुभता है। यीशु को पकड़ लिया गया, उसे मारा गया, अपमानित किया गया और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वह चुप रहा क्योंकि वह अपने लिए नहीं, हमारे लिए मरा था। उसका लहू क्षमा का मार्ग बना। तीसरे दिन सुबह हुई, कब्र खाली थी, मृत्यु हार चुकी थी। यीशु जीवित हो उठा। यह हार की कहानी नहीं थी, यह विजय की कहानी थी, अंधकार पर प्रकाश की जीत। बाइबिल यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहती है यीशु फिर आएगा, इस बार क्रूस लेकर नहीं, न्याय लेकर। आज भी दुनिया भाग रही है, लेकिन सच्ची शांति अब भी वही देता है। परमेश्वर आज भी पुकार रहा है। सवाल केवल एक है, क्या आप उसकी आवाज़ सुन पाएंगे? अगर आप यहाँ तक यह वीडियो सुन रहे हैं तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, क्योंकि हर कोई इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता। दुनिया हंसना चाहती है, मनोरंजन चाहती है, लेकिन सच से बचना चाहती है। और आज आप सच सुन रहे हैं। हो सकता है आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो, धोखा, टूटे रिश्ते, अपनों की बेरुखी या ऐसी रातें जब कोई समझने वाला नहीं था। आप मुस्कुराए होंगे लोगों के सामने, लेकिन अकेले में आपने आंसू भी बहाए होंगे। और शायद किसी ने नहीं पूछा तुम अंदर से कैसे हो। आज बाइबिल वही सवाल पूछ रही है। वह यह नहीं पूछती कि आप किस धर्म से हो, वह यह नहीं पूछती कि आप कितने पवित्र हो। वह बस यह पूछती है, क्या तुम थक गए हो? अगर हाँ, तो यह संदेश आपके लिए है। यीशु ने कहा था, जो थके और बोझ के दबे हैं वे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने यह नहीं कहा पहले खुद को सुधारो, पहले योग्य बनो, पहले परफेक्ट बनो। उसने कहा जैसे हो वैसे आओ। आज बहुत लोग कहते हैं मैं बाद में परमेश्वर को ढूंढूंगा, अभी समय नहीं है, अभी जिंदगी जीनी है। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी कभी रुक कर नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं। दर्द अचानक आता है, मौत अचानक आती है, समय अचानक खत्म हो जाता है। और तब कोई पैसा काम नहीं आता, कोई नाम काम नहीं आता। सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर से था? आज यह वीडियो आपको डराने नहीं आया, यह आपको झकझोरने आया है। क्योंकि अगर आत्मा सोई रहे तो शरीर जिंदा होकर भी अंदर से मरा रहता है। और बाइबिल कहती है, आज यदि तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो और जवाब न मिले हो सकता है आपने कहा हो, अगर परमेश्वर है तो मेरी जिंदगी में यह क्यों हुआ? लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपकी तकलीफ का कारण नहीं, वह उसका इलाज है। वह हर आंसू देखता है, हर रात की चुप्पी जानता है, हर टूटे दिल की थकान सुनता है। आज अगर आपका मन भारी है, अगर अंदर खालीपन है, अगर जिंदगी का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि यह कहानी नहीं है, यह बुलावा है। आज आप जहां हैं, जैसे हैं, बस मन ही मन इतना कह दीजिए, हे प्रभु, अगर तू सच में है तो मुझे खुद से मिला। बस इतना, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई बड़ा शब्द नहीं। दिल की सच्ची पुकार स्वर्ग तक पहुंच जाती है। और याद रखना, परमेश्वर कभी दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता, वह खड़ा होकर धीरे से खटखटाता है। दरवाजा
हमें ही खोलना होता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, अगर एक भी लाइन आपके अंदर तक गई है, तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इस वीडियो को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि शायद यही वो पल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। बाइबल बंद हो सकती है, वीडियो खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा की आवाज आज भी बोल रही है, और वह कह रही है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कल नहीं, बाद में नहीं, जब तुम बदल जाओ तब नहीं, अभी इसी समय जैसे तुम हो।